प्रिय विद्यार्थियों, जेके सर की मिक्स क्लास में आज आप लोगों को हम प्रश्नवाचक वाक्यों के इनडायरेक्ट स्पीच में बनाने की विधि सरल तरीके से बताने जा रहे हैं। यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलते हैं, इसको ध्यान से देख लो। इसके नियम देख लो, बहुत आसान है, इजी है, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। ध्यान से देख लें। देखो, गौर से देखो, इसके कुछ नियम है, उन नियमों को थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। देखो, ये दिया हुआ है, टू कन्वर्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच यू कैन फॉलो दीज रूल्स। यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए आप इन नियमों का पालन कर सकते हैं, इन नियमों का अपना सकते हैं, अर्थात ये नियम अपनाए जाते हैं। तो इसको थोड़ा ध्यान से देख लें, समझ लें कौन कौन से नियम है। सबसे पहला नियम दिया है एक, चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब, यानी रिपोर्टिंग को वर्ब को बदलना। ये पिछले वीडियो में भी हमने बताया था कि एक वाक्य को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, तो प्राय 5 परिवर्तन होते हैं, नियम है। तो इसको देखते हैं कि किस में और कैसे बदला जाता है। यानी कि सेड को सेड या टोल्ड हो या सेड टू हो, उसको सबको किस में बदला जाता है? आस्क्ड में बदला जाता है। किस में बदलते हैं? आस्क्ड में बदला जाता है। सेड, सेड टू को, टोल्ड को, सब में आस्क्ड में आस्क्ड या इंक्वायर्ड में। अगर किसी चीज़ की पूछताछ की जाती, जानकारी लेने के लिए पढ़ना पड़ेगा, इसको देखने के लिए थोड़ा मालूम हो जाएगा सीखने के लिए, सीखने पर कि इफ कहाँ लगता है, वेदर कहाँ लगता है, और वाई टाइप शब्द जो है वो कहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं। ये थोड़ा ध्यान से देख लें, सब समझ में आ जाएगा। उसके बाद और क्या परिवर्तन होता है? अगली चेंजिंग है, यानी कि परिवर्तन होता है रिमूव डू आर डज। यानी रिमूव डू और डज का मतलब है रिमूव को, यानी कि डू और डज को सेंटेंस से बाहर कर दिया जाता है, अर्थात हटा दिया जाता है। डू और डज को, अगर डू और डज शब्द दिए हैं तो उनको हटा दिया जाता है। और क्या है उसके बाद? ध्यान से देख लो। उसके बाद आता है चेंज द टेंस। चेंज द टेंस यानी कि चेंज द टेंस ऑफ द वर्ब ऑफ द पास्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट में। यानी कि जो भी है पास्ट टेंस में या पास्ट परफेक्ट में जैसे ही बदला जाता है वैसे बदला जाएगा। टेंस बदलने के जो नियम असर्टिव सेंटेंस में, यानी कि अफर्मेटिव में, निगेटिव सेंटेंस में जो नियम थे, जो रूल थे, वही रूल है, उन्हीं के आधार पर चेंज किया जाता है, वैसे ही बदला जाता है। प्रेजेंट टेंस का पूरा पास्ट टेंस में बदल जाता है, और पास्ट वाला इंडेफिनिट का परफेक्ट में, और कंटिन्यूस का परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज होता है। और फ्यूचर वाले में जैसा कि साइल को शुड और बुल को वुड में बदलने के लिए बताया गया था, पिछले नियम थे, वही नियम रहेंगे इसमें भी। और कैन को कुड, मे को माइट में बदल देते हैं, ये ध्यान रखें थोड़ा। उसके बाद अगला नियम आता है, टेंस बदलने के बाद चेंज द वर्ड ऑर्डर, यानी कि शब्दों के ऑर्डर को चेंज करें। चेंज द इंट्रोगेटिव फ्रॉम इनटू ए स्टेटमेंट, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को एक स्टेटमेंट के रूप में, अर्थात सकारात्मक वाक्य के रूप में बदल दिया जाता है। यानी कि क्वेश्चन, प्रश्न सूचक, प्रश्नवाचक वाक्य नहीं रहता, इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं रहता, अफर्मेटिव हो जाता है। कैसा हो जाता है? अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाता है, और उसी क्रम में शब्दों को रख दिया जाता है। उसके बाद अगला नियम है, यूज द करेक्ट प्रोनाउन। प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन भी होते हैं, जिस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंस में, निगेटिव में बताया गया था, असर्टिव सेंटेंस में, उसी तरह से इसमें भी प्रोनाउन जो है अगर कहीं पर आते हैं तो उसी रूल के तहत, जो आप लोगों को पिछले वीडियो में हमने बताया था, 1/123, यानी कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन नहीं बदला जाता है। जो नियम दिया हुआ था, मालूम है, देख लिया है आप लोगों ने, नहीं जानते हो तो इससे पिछले वाला, इससे पहले वाला वीडियो देख लें, उसमें दिया हुआ है। अच्छा, अगली बात आती है, टेंस बदलने के बाद प्रोनाउन बदल गया, प्रोनाउन बदलने के बाद अब क्या है? एंड विद द फुल स्टॉप, यानी कि एंड द सेंटेंस विद ए फुल स्टॉप, यानी कि वाक्य का अंत जो है फुल स्टॉप से करते हैं। यानी कि वाक्य के अंत में जो क्वेश्चन मार्क लगा होता है, यानी प्रश्न सूचक चिन्ह लगा होता है, उसको हटा देते हैं और फुल स्टॉप लगा देते हैं। लाइक, लेकिन जैसे उदाहरण देख लो,
उदाहरण देख लो, देखो ध्यान से थोड़ा। देखो दिया है, ही सेड टू मी इज ही ऑनेस्ट, ही सेड टू मी कामा डबल इन्वर्टेड कामा शुरू, इज ही ऑनेस्ट क्वेश्चन मार्क चिन्ह डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज। इसको चेंज किया गया, ही आस्क्ड मी, यानी सेड टू को किस में चेंज कर दिया गया है, आस्क्ड में बदल दिया गया है। मी ज्यों का त्यों आ गया, उसके बाद कामा हटा करके आ गया इफ, यानी कामा हटा करके आ गया इफ आ गया है। इफ कहाँ पर आ गया है ये आपको बता दें सभी लोगों को, जो वाक्य सहायक क्रिया से हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, यानी कि जिनका आंसर यस या नो में दिया जा सकता है, उनकी इनडायरेक्ट स्पीच जब बनाई जाती है तो कामा हटा करके इफ या वेदर का प्रयोग किया जाता है। इसमें सहायक क्रिया इज दी हुई थी, इज सहायक क्रिया दी हुई थी, तो उसी के आधार पर जो है कामा हटा करके यहाँ पर इफ लगाया गया है। उसके बाद आया अगला क्रम, यानी कि चेंज द वर्ड ऑर्डर, यानी कि शब्दों का क्रम चेंज करना, यानी कि अब से सब सेंटेंस जो है वो अफर्मेटिव में लाना है। अफर्मेटिव में जब लाना है तो सहायक क्रिया पहले नहीं आएगी, पहले आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट पहले आएगा, तो सब्जेक्ट को ध्यान से देखो, सब्जेक्ट दिया है ही, इसका चेंज किया गया ही में। चेंज क्या किया गया, ये थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, ये बदलेगा ही नहीं, इसलिए ही का ही लिख दिया गया है। उसके बाद टेंस संबंधी परिवर्तन की बात आई, टेंस चेंज किया गया, यानी कि इज की जगह पर आ गया बाज। ये पिछले नियम हमने बताए थे टेंस बदलने वाले, वही नियम चलेंगे। इज एम आर को बाज बर में बदल दिया जाता है, तो बाज हो गया और ऑनेस्ट का ऑनेस्ट ज्यों का त्यों आ गया। तो ये तो सेंटेंस इस तरह से बन गया। अब अगला सेंटेंस देख लो, द टीचर शेड, द टीचर शेड आर यू रेडी, द टीचर आस्कड, शेड को आस्कड में चेंज कर दिया गया, सहायक क्रिया से शुरू है इसलिए इफ लगा दिया गया, और एव चेंज किया गया है आई में। एव किस में चेंज कर दिया गया, आई में चेंज कर दिया गया है। और आर बाज में चला गया, आई के साथ बाज लगता ही लगता है, और रेडी का रेडी ज्यों का त्यों हो गया। तो ये हो गया इस तरह से, ये सेंटेंस हो गए, ये सहायक क्रिया से शुरू होने वाले सेंटेंस हो गए। अब बात आती है जो वाई टाइप के, यानी कि क्वेश्चन वर्ड वाले जो सेंटेंस हैं वो कैसे बनेंगे, तो उनको थोड़ा ध्यान से देख लो, समझ लो। ये दिया हुआ है इनडायरेक्ट स्पीच दिया है एक, देखो लास्ट में दे रखा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को ही यहाँ पर चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट, यानी कैसे बदला जाता है इसमें। डायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ है ये, कबीर सेड मे आई हैव ए कप ऑफ टी, तो कबीर आस्कड इफ आई का ही हो गया, आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, कबीर के अनुसार चेंज हुआ ही, और मे का हो गया माइट, हैव ए कप ऑफ टी हो गया। अब इसी तरह से अगला देखें, दिया है डायरेक्ट स्पीच दिया है, द मैन सेड टू मी व्हाट इज योर नेम, इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनेगा, बिल्कुल लास्ट की लाइन देख लो, इनडायरेक्ट स्पीच यानी कि द मैन आस्कड मी, द मैन आस्कड मी, वाट का वाट ही आ गया, यानी कि जो क्वेश्चन वर्ड है उसी को हम कामा हटा करके वहां पर लगा देते हैं, इफ या वेदर नहीं लगाते ना दैट लगाते हैं, और उसके बाद का सेंटेंस शेष सेंटेंस जो है वो रीऑर्डरिंग कर देते हैं, चैनल शेष सेंटेंस को, यानी कि क्वेश्चन वर्ड भाट भेयर भाई भेन, ये जो भी दिए हुए हों कामा हटा करके ये कंजक्शन की जगह पर, दैट की जगह या एफ की जगह पर यही लगा दिए जाते हैं, और बाद का शेष वाक्य जो है पिछले नियमों के अनुसार ही बना दिया जाता है, अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह बनाया जाता है। कर्ता पहले रखते हैं, सहायक क्रिया बाद में, मुख्य क्रिया उसके बाद कर्म इत्यादि रखा जाता है। प्रोनाउन का परिवर्तन भी वही होता है और टेंस संबंधी परिवर्तन भी उसी प्रकार से होता है। तो इस प्रकार से ये आप लोगों को इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने का नियम हमने बताया। आप लोगों को जानकारी आप अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी, ना समझ में आए तो फिर से आप लोग देख लेना।
और ये महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ही हितकारी है, बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और आप लोग लाभ उठाते हुए अन्य लोगों के लिए भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले सकें। अगली महत्वपूर्ण जानकारी के साथ फिर मिलेंगे आप लोगों से। और चैनल पर अगर नए हों तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक कमेंट जरूर किया करें ताकि हमको प्रोत्साहन मिलता रहे, ऊर्जा मिलती रहे, उत्साह बढ़ता रहे। और तब तक के लिए जय हिंद।